अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ और आज हम करेंगे फोर्थ लेसन जो कि है जर्मन पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि जर्मन प्रोनाउंस किस तरह से केसेस के हिसाब से बदलते हैं। सो लेट्स बिगिन। पर्सनल प्रोनाउंस बोलने में तो इस्तेमाल होते ही हैं, लेकिन अगर रिटन टेक्स्ट की बात की जाए तो पर्सनल प्रोनाउंस नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। मिसाल आपके सामने दी गई है। फातिमा ist Studentin, sie ist fleißig, यानी फातिमा तालिबा है, वो मेहनती है। तो यहाँ जी को अंडरलाइन करने का मकसद है कि वो फातिमा को इंडिकेट कर रहा है और एक पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे जी फातिमा के जेंडर को भी इंडिकेट कर रहा है। जर्मन जुबान में पर्सनल प्रोनाउंस केसेस के हिसाब से बदल जाते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डाटिव तीनों तरह के केसेस में पर्सनल प्रोनाउंस की शक्लें मुख्तलिफ होंगी। मिसालें यहाँ पर देख लीजिए। इश नॉमिनेटिव केस में आई को बोलते हैं, मिश एक्यूजेटिव केस में मी को बोलते हैं और मिया डाटिव केस में मी को ही बोलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पर्सनल प्रोनाउंस जेंडर और नंबर इंडिकेट करते हैं। मिसाल के तौर पर क्या वो मस्कुलिन, फेमिनिन या न्यूटर के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं या वो सिंगुलर और प्लूरल की तरफ निशानदही कर रहे हैं। मिसालें देख लीजिए। एया जी एस, एया इंडिकेट करता है मस्कुलिन, जी इंडिकेट करता है फेमिनिन और एस इंडिकेट करता है न्यूटर जेंडर की तरफ। और अगर या इस्तेमाल हुआ हो तो वो हमें बताता है कि प्लूरल की बात की जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि नॉमिनेटिव केस में पर्सनल प्रोनाउंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब है कि ये पर्सनल प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे किसी भी जुमले में। मिसालें देख लीजिए। इश, मैं, डू, तुम। एस ही शी इट के मानों में, विया हम, या तुम सब, जी यानी कि दे और आप। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने सिंगुलर और प्लूरल बेसिस पर इनको कैटेगराइज कर दिया है। और दूसरी चीज ये कि तीनों जी रेड में मार्क किए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों जी इनिशियली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि इनको किस तरह से सेपरेट किया जाए, किस तरह से इनको डिस्टिंग्विश किया जाए। लेकिन इनकी कैपिटलाइजेशन और इनकी वर्ब कॉन्जुगेशन हमें बता देगी कि कौन सा जी इस्तेमाल हुआ है। और तीसरी बात जो कि नोट करने की और याद रखने की है वो ये है कि आप वाला जो जी है वो हमेशा पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, यानी कि चाहे वो जुमले के शुरू में हो, दरमियान में हो या आखिर में हो, वो हमेशा कैपिटल रहेगा। नॉमिनेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किए वो इस स्लाइड में ब्लू में मार्क्ड हैं, जबकि उनके मुकाबले में एक्यूजेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस ब्लैक में। एक्यूजेटिव केस के पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब है कि वो जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव में कैसे चेंज होंगे वो। इश बदल जाएगा मिश में, डू हो जाएगा डिश, या जी एस बदलेगा इन, जी और एस में, यानी सिर्फ या इन में बदलेगा, जी और एस वैसे का वैसा ही रहेगा। विया हो जाएगा उन्स, या बदल जाएगा ऑइश में, और जी नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव दोनों केसेस में एक जैसे ही रहते हैं। जी, तो तीसरी और आखिरी कैटेगरी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस की डाटिव केस में है। डाटिव केस का मतलब है कि ये प्रोनाउंस एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्ट करेंगे किसी भी जुमले में। देख रहे होंगे आप कि नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव के पर्सनल प्रोनाउंस को ब्लू में मार्क किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इन तीनों किस्म के प्रोनाउंस को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इश, मिश, मिया, डू, डिश, डिया, एया, ZS, ihn, ZS, ihm, ihr, ihm, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen। अब आपने परेशान नहीं होना और घबरा नहीं जाना। आपका सबसे पहला ये टारगेट होना चाहिए कि इस पर्सनल प्रोनाउंस के टेबल को याद कर लें।
ये टेबल आपको सारे पर्सनल प्रोनाउंस का ओवरव्यू देता है, लेकिन यहाँ पे एक और भी बात बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ केसेस में पर्सनल प्रोनाउंस में, जैसे कि आप बॉक्सेस में देख रहे होंगे। इसके अलावा जो ईया है नॉमिनेटिव और डाटिव वाला वो टोटली डिफरेंट है। अगर नॉमिनेटिव पोजीशन पे ईया लगा हो तो उसका मतलब होता है तुम सब, और अगर डाटिव वाला ईया है तो उसका मतलब हो जाएगा हर, यानी कि किसी लड़की के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। इसी तरह ईम और ईम सिमिलर है, जो कि डाटिव केस में हिम और इट को कहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेबल देखकर काफी मदद मिलेगी। जी, तो आखिर में कुछ मिसालें देख लेते हैं, लेकिन ये मिसालें नॉमिनेटिव केस में पर्सनल प्रोनाउंस लगाकर बनाई गई हैं। इश ऐसे ज्ञान कुखन, ज्ञान का मतलब है शौक से, खुशी से, रगबत से। तो मैं शौक से केक खाती हूँ या खाता हूँ। जी इस्ट क्लूग। इस जी को देख के क्या आप गैस कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? और अगर आपने ठीक गैस किया है तो इसका मतलब है शी इज क्लेवर। बिस तू मिशाइल, क्या तुम माइकल हो? मिशाइल का तलफ़ुज़ देख के आपको याद आ गया होगा कि जर्मन ज़ुबान में नामों को उनके अल्फ़ाबेट्स की अदायगी के हिसाब से पुकारा जाता है। Er hat Hunger, उस लड़के को भूख लगी है। Ich komme aus पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। Hast du Zeit, क्या तुम्हारे पास वक्त है? और अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे और ये आपके लिए मददगार साबित होगी। और लिंक्स दे दूंगी मैं आपको अपने फेसबुक पेज और ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई सवालात पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई है और अगर आप ऐसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ do subscribe to my channel, and I wish you all the best in your language learning journey. Allah Hafiz.